हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं हमारे दो टॉपिक। एक था हमारा बर्नौलीज थ्योरम और दूसरा था हमारा कौन सा टॉपिक, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इन दो टॉपिक्स के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आज सिर्फ हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक है हमारी आयलर्स इक्वेशन। ये इक्वेशंस हमारी ज़्यादा डिटेल में नहीं है केडर के सिलेबस में, तो इसलिए जितने रिक्वायर्ड है हम उतना ही करेंगे। इसके अलावा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये हमें +1 की बुक्स में डिटेल में मिल जाएंगे, बट केडर के लिए जितना रिक्वायर्ड है हम उतना करेंगे। और ये आयलर्स इक्वेशन हम मास्टर्स के बुक से कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी ही सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है आयलर इक्वेशन होती कैसे, अगर इक्वेशन बन भी जाता है तो हम अटेम्प्ट कर सकें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। बात करते हैं आयलर्स इक्वेशन की। आयलर्स इक्वेशन, हमारे पास आयलर ने 3 इक्वेशन दी है, जिसमें से आपकी वेरी फर्स्ट इक्वेशन है I1 ओमेगा 1 इज एक मिनट, जिसमें से हमारी वेरी फर्स्ट इक्वेशन है τ1 इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 प्लस I3 माइनस I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3। सेकेंड इक्वेशन इज τ2 I2 ओमेगा 2 प्लस I1 minus I3 and its omega 1 omega 3. Third equation is τ3 is equals to I3 omega 3 plus साथ में आएगा I2 minus I1 ओमेगा 2 ओमेगा 1। तो इसको लर्न करने की ट्रिक्स है थोड़ी सी, मैं आपको सिखा देती हूँ। ये इक्वेशंस बहुत ही इजी हैं, इसको इतना स्ट्रेस दे के नहीं करेंगे। τ1, τ आपका टॉक होता है, आपको पता होगा, मेरी पिछली वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे आपको τ I ओमेगा ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे यहाँ पे बता देती हूँ, τ है आपका टॉक, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, और जो आपका ओमेगा है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा बात करते हैं τ1। देखिए ये 1 है, यहाँ पे याद रखिए I1 ओमेगा 1, ये 2 है इट्स I2 ओमेगा 2, ये 3 है इट्स I3 ओमेगा 3। इसके अलावा अब आपको क्या बचा, क्या है, ओमेगा 1 तो आपने यहाँ लिख लिया, अब बचा क्या है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 बच गया। ठीक है, आपके पास बेसिकली ये सारे ऑप्शंस है, I1 I2 I3, कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। तो τ1 है तो आपने I1 और ओमेगा 1 तो पहले यूज़ कर लिया, बचा क्या, ये दो ऑप्शंस रह गए हैं आपके पास, ओमेगा 2 ओमेगा 3 लास्ट में लिखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या लिखेंगे, I3 I2। सिमिलरली ये देखिए आगे, दिस इज़ 2, यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया I2 ओमेगा 2, बचा क्या आपके पास ऑप्शन I1 I3 रह गया, और साथ में ओमेगा 1 ओमेगा 3 रह गया। सिमिलरली एक ऑप्शन है आपके पास τ3 में आपने क्या यूज़ कर लिया, ओमेगा 3 एंड I3, बचा क्या आपके पास I2 I1 और साथ में ओमेगा 2 ओमेगा 1। दैट्स इट। इसके बाद हमारी आ जाती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वैसे तो देखिए, जब आपको पता ही है केडर में आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो सिर्फ आप इसका जो है एक्सप्रेशन याद रखिए, दैट इज़ IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। फिर भी मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जस्ट डेफिनेशन क्या कहती है। कहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ inertia of planar body about an
एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। बेसिकली याद रखिए, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी तो आई है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, किसका टोटल किया है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन कौन सी दो एक्सिस आपको पता ही है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये आपकी x है, ये अगर आपकी y है, और ये अगर आपकी z एक्सिस है, तो आपको पता ही है x और y एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो ये जो है एक्सप्रेशन आपको लर्न रखना है, ये दिस इज द फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके अलावा आपके पास थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का एक्सप्रेशन जो है, इट इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है सिर्फ, दिस इज फॉर द पैरेलल वन, दिस इज फॉर द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इसको याद में रखना है आपने, ठीक है। दिस इज योर रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, राइट, एंड रोटेशनल इनर्शिया, ओके। तो एंड दिस इज अबाउट द सेंटर, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ऑफ एन एक्सिस, देखिए रोटेशनल, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक्स वैसे। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to rotational inertia it would have about that axis if all of its mass were concentrated at its center of mass plus its rotational inertia about a parallel axis through center of mass। बेसिकली ये डेफिनेशन है इसकी एक छोटी सी, आप देख सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है कि रोटेशनल इनर्शिया जो है ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, इट इज़ इक्वल टू, दिस इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू रोटेशनल इनर्शिया इट वुड हैव अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस के अलॉन्ग जो भी उसका इनर्शिया रहेगा प्लस उसका रोटेशनल इनर्शिया। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। पैरेलल एक्सिस में जो है वो रोटेशनल मोशन कंसिडर होगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस में आपका जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में आप देखेंगे आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी जो एक्सिस परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का इनर्शिया, और पैरेलल में आप देखेंगे कौन सा, उसकी अपनी एक्सिस के अलॉन्ग उसका इनर्शिया। और आयलर्स इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन जिसकी ट्रिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बस ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारा मैकेनिक्स जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली हम जो है नए टॉपिक के साथ जल्दी वापस आएंगे। देखते हैं अभी हमने नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मुझे डाउट आ रहे थे, वी विल श्योरली डिस्कस सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय। तो